नेक्स्ट जो हमारे पास शेप है, नेक्स्ट शेप है क्यूबॉइड। क्यूब देख लिया। नेक्स्ट शेप कौन सा ले लें? सिलेंडर ले लेते हैं। तो नेक्स्ट जो शेप है कौन ले लो? उसको हम थर्ड कर लेते हैं। ये है सिलेंडर। हाँ, पर शेप तो अलग है। फिर से वही हम याद करें कि सिलेंडर में पहले शेप तो देख लें। पहले तो रियल लाइफ में सिलेंडर हम कहाँ कहाँ देखते हैं वो देखें। हाँ बिल्कुल, वो भी सिलेंडर ही होता है। हाँ बताओ, और क्या क्या एग्जांपल दो सिलेंडर का। एक तो कुकिंग सिलेंडर तो है ही, नाम ही उसका सिलेंडर है। और हाँ तो क्या कहते हैं? हाँ डंडे वो तो सिलेंडर होता है। हाँ, वो भी सिलेंडर होता है। पाइप जो है वो भी सिलेंडर होता है। पीवीसी पाइप। हाँ, वो भी सिलेंडर का शेप है। और क्या एग्जांपल्स होगा सिलेंडर का? बोतल भी तो होती है। परफ्यूम्स। हाँ, कुछ परफ्यूम्स होते हैं सर। बॉटल जो है वो भी सिलेंडर का शेप का होता है। सर 90% बॉटल होती है। नहीं तो होती तो है। हम्म। सर परफ्यूम भी होते हैं तो। हाँ, वो भी सिलेंडर का शेप का हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो जहाँ पे सिलेंडर हम देखते हैं। अच्छा, अब सिलेंडर का शेप होता कैसा है? सिलेंडर का शेप में कुछ ऐसा होता है। मीन्स अगर हम सिलेंडर देखें, मान लो ये ग्लास, ये भी सिलेंडर है ना? लेकिन इसका तो ऊपर वाला खुला है। इसमें हाँ, इसमें इस शेप में सिलेंडर है। इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है? दो सर्कल दिख रहा होगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसमें दो सर्कल्स हैं, लिख भी देते हैं। ये बना किसकी चीज का है? टू सर्कल्स। ठीक है। सर्कल का मतलब, इसमें सर्कल में क्या होता है? सर्कल की आइडेंटिटी क्या होती है? रेडियस से होती है। यानी जो फॉर्मूला आएगा उसमें 8 रेडियस दिखने लगेगा, रेडियस का डायमीटर दिखने लगेगा। और क्या है? एक कर्व पार्ट, दो सर्कल है और एक कर्व पार्ट है ना? ये कर्व पार्ट है, कर्व पार्ट। ये दो पार्ट जनरली होता है सिलेंडर में। अच्छा, और इसमें आर तो है, आर है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा दोनों सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हम कंसीडर करते हैं। उसको हम एच से दिखाते हैं। सर्कल का रेडियस होगा और दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस होगा, उसको हम एच से दिखाएंगे। यानी जो भी फॉर्मूला आएगा सिलेंडर का, उसमें या तो आर होगा या एच होगा। मतलब आर और एच, ऐसा नहीं हो कि हम इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट हाइट तो कर है लेकिन अलग हाइट है वो। लेकिन ऐसा नहीं हो कि इसमें हम लेंथ ब्रेथ लगा दें, क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो लेंथ ब्रेथ आने का बात ही नहीं है। तो इस सिलेंडर का जो ही फॉर्मूला आएगा उसमें रेडियस होगा और दोनों सर्कल के बीच का जो हाइट होगा वो इन्वॉल्व होगा। तो अब चलो फॉर्मूला हम लिखते हैं। पाई, जब सर्कल आ गया तो पाई एक कांस्टेंट है, वो भी आ जाएगा। तो वो तो खैर कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कुछ भी आ सकता है। हाँ, तो फर्स्ट जो फार्मूला हम लिखते हैं, इसमें भी सरफेस एरिया निकालेंगे। तो पहला जो निकालेंगे वो कर्व सरफेस एरिया होगा, क्योंकि दो दो कितने, टोटल 3 सरफेस दिख रहे हैं तुम्हें, एक कर्व और 2 सर्कल। तो कर्व का हमें कभी कभी कर्व सरफेस एरिया की अलग जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालते हैं। तो सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया होता है, ये होता है 2
पाई आर एच। कर्व सरफेस या 2 पाई आर एच होने का भी लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है कि जैसे ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, देखो यहाँ ये सिलेंडर शेप में है ये, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो है, ये कर्व जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसका एरिया हमने लिखा है। तो इसका एरिया हमने 2 पाई आर एच क्यों लिखा है उसको भी हम लॉजिकली देख सकते हैं आराम से। इसका ये लॉजिक ये है कि देखो ये जो सिलेंडर होता है उसमें दोनों सर्कल के बीच जो होता है लेंथ उसको एच बोलते हैं। तो ये एच हो गया ना। और ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये एक्चुअली सर्कमफरेंस है। जो सर्कल है उसका सर्कमफरेंस है। तो सर्कमफरेंस या परिधि जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो सर्कमफरेंस सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है। जब इस हम सिलेंडर को ओपन कर देंगे तो एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना, एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना। इस रेक्टेंगल में जो 2 पाई आर है वो लेंथ का काम करेगा और जो एच है वो ब्रेथ का काम करेगा। तो इस कर्व का एरिया निकालना, इस कर्व का एरिया या फिर इस रेक्टेंगल का एरिया, दोनों एक ही है ना। तो ऐसा करते हैं हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देते हैं, क्योंकि इसका लेंथ ही पता है और एच भी ब्रेथ ही पता है। लेंथ क्या हो गया? 2 पाई आर हो गया और ब्रेथ क्या हो गया? एच हो गया। 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच हो गया, ठीक है। तो जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है वो होता है 2 पाई आर एच। भूल जाओ तो ऐसे तुम याद कर सकते हो। और देखो इसमें जो फार्मूला है उसमें आर और एच ही आया, इसके अलावा कहीं से एल लेंथ और ब्रेथ कहीं से नहीं आया, आएगा भी नहीं क्योंकि होता ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। जो एग्जिस्ट नहीं करता वो कहाँ से आएगा, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि टोटल सरफेस एरिया में निकालना होता है। टोटल मतलब ये टोटल 3 सरफेस हो गया ना, तो सभी सरफेस का एरिया निकालना होता है। तो ये कर्व और प्लस 2 सर्कल का एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने को अगर कहा जाए तो क्या करेंगे? 2 पाई आर एच तो कर्व का हो गया और इन दोनों सर्कल का एरिया उसमें जोड़ देंगे। इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो पहले हम सेकेंड फार्मूला भी हम डिराइव कर लेते हैं। सेकेंड फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया, टोटल 3 सरफेस एरिया है, टोटल 3 सरफेस है, तीनों के एरिया को हम जोड़ देंगे। तो पहला सरफेस कौन सा हो गया? कर्व वाला पार्ट हो गया, कर्व सरफेस एरिया। और प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। तो कर्व का जो सरफेस एरिया है वो 2 पाई आर एच हो गया। और दोनों सर्कल का रेडियस सेम ही होगा, है ना, दोनों सर्कल का रेडियस सेम होगा। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो 2 पाई दोनों जगह है, 2 पाई कॉमन हो जाएगा। आर दोनों जगह है तो आर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला वॉल्यूम देख लेते हैं, बस इतना एरिया में। हाँ, पाई आर स्क्वायर इच नहीं होता, 1/3 पाई आर स्क्वायर नहीं, सॉरी पाई आर स्क्वायर, ठीक, वो कौन का होता है। हाँ, तो बी हो गया, सी देखते हैं। वॉल्यूम,
वॉल्यूम में कोई झंझट ही नहीं है। जो कैपेसिटी है कितना उसके अंदर में हम कुछ रख सकते हैं उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर